सालों पहले ब्यावर रोड पर अजमेर डेयरी की तरफ जाने वाले मार्ग पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ। लोगों को खुशी महसूस हुई कि ब्रिज का निर्माण होने से उन्हें मंजिल तक पहुंचने में कम समय लगेगा, लेकिन ये क्या, तकरीबन 7 साल बीत जाने के बाद भी ये ओवरब्रिज अभी तक पूरा नहीं हो पाया। कभी ब्रिज का निर्माण कोर्ट के विवादों में घिरा रहा, तो कभी रेलवे की ओर से बनाई गई पिलर की ड्राइंग ही गलत हो गई, जिसका खामियाजा आज भी यहाँ जनता भुगत रही है। खानपुरा जाना हो या कंचन नगर द्वाराई, सभी आसपास के क्षेत्र में जाने वाले लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ये 2017 या 18 से चालू हुआ था, उसके बाद से आज तक अटका पड़ा हुआ है। आज 2024 चल रहा है। वजह ये रही कि ये रेलवे वाले कहते हैं इसका ड्राइंग गलत बन गया। इसके लिए हमने DRM ऑफिस, RSRTC ऑफिस जाके भी आए, चक्कर लगा के आए, बोला कि इसका ड्राइंग गलत हो गया, ड्राइंग को सही कर रहे हैं। गलती रेलवे की मानते हैं क्योंकि रेलवे का काम है। हमने पिछले 1 साल से प्रदर्शन करता है लगातार, क्योंकि पिछली बार जब विपरजोन तूफान आया था, उस तूफान में एकदम बहुत तेज बारिश आई, तो चारों तरफ हमारे क्षेत्र के रास्ते बंद हो गए। हमें कहीं जाने का ही रास्ता नहीं मिला, तो हमने सोचा कि अब कहाँ जाएँ। फिर इसके बाद में हमने एक प्रदर्शन किया, फिर रेलवे वालों ने और सबने हमारे को आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा। उस बात को 1 साल होने आ गई। हमारे क्षेत्र में कम से कम छोटे बड़े आदमियों को मिला के कम से कम 30-35 हज़ार आदमियों की बस्ती है ये। इसमें हम दोराई से कम 3 किलोमीटर आके और 3 किलोमीटर जाने में 6 किलोमीटर अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है रोज आने के लिए हमारे को। जब हमारे को जिस जगह हम खड़े हैं इस जगह आने के लिए रोज का ही काम हमारा आने का, और रोज 6 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा में। और दोराई की तरफ जाओ तो दोराई की तरफ भी रास्ते खराब हो रहे हैं, अभी कोई चलने का बहुत दिक्कत आ रही है। बंद है इसको कम से कम 6 से 7 साल हो गए काम शुरू हुए, और बहुत सारी इसमें जो भी अड़चनें आई थी सरकारी, वो बहुत सारी हैं। उनकी वजह से कभी क्या परेशानी, ये काम बढ़ ही नहीं रहा आगे। और इसकी वजह से यहाँ पे जितने भी रहने वाले हैं, इस गाँव में रहने वाले हैं, वो 7 साल से परेशान हो रहे हैं सर। उनको कोई भी काम हो, चाहे कोई बीमार हो जावे, चाहे कोई और किसी काम से बाजार जाना हो, डेली कम से 3-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से आदमी का टाइम भी ख़राब हो रहा है और पैसे से भी उसका ज़्यादा पैसा लग रहा है। उसके अलावा जो डेयरी है, डेयरी के जितने भारी वाहन हैं वो सब गांव में आते हैं जाते हैं, तो सारी जो सड़कें हैं गांव की वो सब टूट गई है। तो उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो बहुत परेशानी होती है हमारे को। यहाँ पे रात को 11-11 बजे 12-12 बजे आते हैं हमारे बेच के, और हमारे को परेशानी होती है। नाला भर जाता है, पानी भर जाता है, रोड कच्चा है, नाली भी नहीं है, और ये पुलिया भी नहीं बन रही है। काफ़ी टाइम हो गया बंद हुए इसको, ये बंद पड़ी है, ना बनती है। इतनी बार बोला हमने, फिर भी ये बंद कर रखी है। और रेल की पटरियों पे बहुत मुसीबत होती है हमारे को चलने में। रात के टाइम बिना आवाज़ के रेल की पटरी आती है, लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, बहुत लंबा टूर पड़ता है। हमारे ठेठ मदारगढ़ केसरगंज लगाते हैं हम, पानी आए, पानी भर जाता है पूरे रोड पे। हमारे को बहुत मुसीबत होती है, हमारे को निकलने में रास्ते में बहुत दिक्कत होती है हमारे को। तो क्या लगता नहीं है कि रेलवे के जो अधिकारी उनकी लापरवाही है? तो उनकी लापरवाही है, बनाते नहीं है, ये हमारे को परेशान करते हैं। जब वोट आते जब तो कहते हैं कि वोट दो, हम रोड बनाएंगे, हम नाली बनाएंगे, मगर कुछ भी नहीं करते। जब जीत जाती है ना सरकार तो फिर कुछ भी नहीं करती है। आने वाले दिनों में यदि मानसून से पूर्व इस छोटे से ब्रिज के टुकड़े का निर्माण नहीं हुआ, तो फिर यहाँ नजदीक रहने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दरअसल यहाँ इलाके में बारिश के दिनों में पानी भर जाता है, इसकी वजह से दिक्कत ज्यादा होती है। यदि ब्रिज का निर्माण समय पर होता तो फिर लोग अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करते, उन्हें समस्या से भी निजात मिल जाती। आपको बता दें कि कई दफा यहाँ खानपुरा के बाशिंदों ने बाबू भाई डिस्क वालों के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रोष का भी इजहार किया, लेकिन रेलवे प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन का झुंझुना हाथ में थमा दिया और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। देखने वाली बात है कि कब तक इस रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण पूर्ण हो पाता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।